65th बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन हिस्ट्री ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। समय 3 घंटे का होता है। टोटल 300 मार्क्स के पेपर होते हैं। 6 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, और हर एक सेक्शन इवन पार्ट ए और पार्ट बी में भी बटा हुआ है। हमें सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन 2 में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन पार्ट ए में कम से कम एक क्वेश्चन मिलाते हुए हमें सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म इन द सिस्टम ऑफ बुद्ध एंड महावीर, पॉइंट आउट देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। बुद्ध और महावीर के दर्शनों में निरूपित कर्म की अवधारणा को समझाइए तथा उनकी समरूपता तथा विभेदों को इंगित कीजिए। बुद्ध और महावीर के दर्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, द कलिंग वॉर प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द करियर ऑफ अशोका एंड प्रोड्यूस्ड रिजल्ट्स ऑफ फार रीचिंग consequences इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इलूसिडेट। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का वर्तन बिंदु सिद्ध हुआ और इसके अनेक दूरगामी परिणाम निकले जिनका भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। विवेचना कीजिए। कलिंग वॉर जो है 261 BC में फाउट किया गया था अशोका के द्वारा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और हमें इसका विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड समुद्रगुप्त फॉलो अ डुअल पॉलिसी इन हिज कंक्वेस्ट्स? Some kings he uprooted, other he dethroned and reinstated. Discuss. समुद्रगुप्त ने अपने विजयों में दोहरी नीति क्यों अपनाई? कुछ राजाओं को उसने पूर्ण रूप से नष्ट किया, अन्य को उसने राज सिंहासन से हटाया एवं पुनः सिंहासन पर बैठाया। विवेचना कीजिए। समुद्रगुप्त के बारे में यह स्टेटमेंट है और हमें इसकी विवेचना करनी है। नाउ पार्ट बी ऑफ सेक्शन 1। क्वेश्चन नंबर 4, in the every field of medieval Indian society, there were elements of conflict and synthesis which resulted into evolution of a composite culture. Elucidate the authenticity of this statement. मध्यकालीन भारतीय समाज में संघर्ष एवं समन्वय की नीति हर क्षेत्र में देखी गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ। इस कथन की सत्यता की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, द रिफ्लेक्शन ऑफ द विजन ऑफ अकबर इज फाउंड इन द लिटरेचर ऑफ दैट टाइम, इलूसिडेट। अकबर के वैचारिक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब तत्कालीन साहित्य में दृष्टिगत होता है। व्याख्या कीजिए। अकबर के बारे में यह एक स्टेटमेंट है और उस समय के लिटरेचर कैसे इस बात को प्रूफ करते हैं कि अकबर का विचार कैसा था, इसी पर हमें व्याख्या करना है। Question number 6, economic life at the end of the 16th century was characterized essentially by inadequate production and faulty distribution. Discuss the statement. 16वीं शताब्दी के अंत में आर्थिक जीवन की प्रमुख विशेषता थी अपर्याप्त उत्पादन और दोषपूर्ण वितरण। इस कथन की विवेचना कीजिए। देखिए, कोई भी आर्थिक व्यवस्था में यदि अपर्याप्त उत्पादन होता है और दोषपूर्ण वितरण होता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगी। जैसे अभी हमारे इकोनॉमिक में भी, इंडियन इकोनॉमिक में भी दोषपूर्ण वितरण होता है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा करप्शन होता है और इकोनॉमिक्स हमारी अच्छी नहीं हो पाती है, गरीबी हमारे अंदर आ जाती है दोषपूर्ण वितरण के चलते। नाउ सेक्शन 2। सेक्शन 2 से भी हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट ए से या पार्ट बी से कम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 7, द इंडियन रिनेसा was originally at the theosophic nature. Before covering itself with the garb of national movement, it gave rise to many socio-religious agitation. In the light of the above statement, discuss the nature of Indian Renaissance. भारतीय पुनर्जागरण ने मूलतः आध्यात्मिक स्वरूप लिया था। राष्ट्रीय आंदोलन का दुशाला ओढ़ने के पूर्व उसने कई सामाजिक व धार्मिक आंदोलनों को जन्म दिया। उक्त कथन के आधार पर भारतीय पुनर्जागरण के स्वरूप को निरूपित कीजिए। पुनर्जागरण के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8,
द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मशीन वेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल played a significant role in the rectification of national economy of the country. Explain. भारत में ब्रिटिश शासन काल में आधुनिक मशीनों पर आधारित उद्योगों के विकास ने देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के शुद्धिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. स्पष्ट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 9. डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ गांधीयन थॉट ऑन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर. भारतीय समाज और संस्कृति पर गांधी जी की विचारधारा के प्रभाव का वर्णन कीजिए. क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी का है यह. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज नॉट कॉज्ड बाय द फिलोसफर्स बट बाय द कंडीशंस ऑफ नेशनल लाइफ एंड मिस्टेक्स ऑफ द गवर्नमेंट. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? फ्रांस की क्रांति दार्शनिकों के कारण नहीं हुई अपितु राष्ट्रीय जीवन की परिस्थितियों एवं सरकार की गलतियों के कारण हुई. क्या आप इस कथन से सहमत हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है. 7 जुलाई 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द ग्रेट अक्टूबर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 इन रशिया? What were its effect on world politics? सन 1917 में हुई रूस की महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति के क्या कारण थे? विश्व राजनीतिक पर उसके क्या प्रभाव पड़े? क्वेश्चन नंबर 12. थ्रो लाइट ऑन रूजवेल्ट्स न्यू डील पॉलिसी एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस. रूजवेल्ट की नई डील नीति पर प्रकाश डालिए तथा इसके महत्व की विवेचना कीजिए. ये हमारे टोटल 12 क्वेश्चन रहे जिसमें से कि हमें 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने थे. सो थैंक्स एंड टेक केयर.